आप देख रहे हैं गोगो लर्निंग हब। वीडियो में खुश आमदीद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट हमारी जो वीडियो थी वो थी क्लेवर फॉक्स एंड द ग्रीडी वुल्फ, जिसमें मैंने आप लोगों को इंग्लिश की जो है ट्रांसलेशन की थी पूरी स्टोरी की उर्दू में, जिसकी हमने उर्दू में ट्रांसलेशन की थी। और आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे स्टूडेंट बुक से और वर्क बुक से। सबसे पहले है एक्सरसाइजेस। इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। और सबसे पहले है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए सवालात के जवाब दीजिए। हु वाज क्लेवर, द फॉक्स और द वुल्फ? होशियार कौन था, लोमड़ी या भेड़िया? हाउ वाज ही क्लेवर, वो कैसे होशियार था? इसके आंसर जो है वो मैंने अपनी नोटबुक पे नोट किए हैं, वो मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। द फॉक्स वाज क्लेवर, लोमड़ी होशियार थी, बिकॉज ही एट वन केक, क्योंकि उसने एक केक खा लिया, एंड टुक 3 केक्स, और रख दिए 3 केक्स, एंड टुक 3 केक्स, उसने 3 केक्स लिए, एंड पुट देम आउटसाइड द विंडो, और उनको खिड़की से बाहर रख दिया। हु वाज ग्रीडी, लालची कौन था? हाउ वाज ही ग्रीडी, और वो कैसे लालची था? द वुल्फ वाज ग्रीडी, भेड़िया लालची था, बिकॉज ही टुक मोर केक्स देन ही नीडेड, भेड़िया लालची था बिकॉज ही टुक, क्योंकि उसने लिए, मोर केक देन ही नीडेड, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा केक लिए। हु कुड नॉट गेट थ्रू द स्मॉल विंडो, वाई नॉट? द वुल्फ, बिकॉज ही लॉट्स ऑफ केक्स एंड बिकेम टू फैट टू फिट थ्रू द विंडो। Why did the wolf want to eat the fox? Because the wolf was hungry. What lesson do you learn from the story? इसका आंसर है We should not be greedy. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है Complete the sentences, use words from the story. अब हमने ये fill in the blanks करनी है अपनी स्टोरी से कुछ अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए। द फॉक्स वॉज डैश ऑफ द वुल्फ, द फॉक्स वॉज फ्राइटेंड ऑफ द वुल्फ, द फॉक्स डैश द वुल्फ टू एन ओल्ड हाउस, द फॉक्स टुक द वुल्फ, द फॉक्स टुक द वुल्फ टू एन ओल्ड हाउस। The woman was dash cakes on a shelf. The woman was putting cakes on a shelf. The woman went out dash. The woman went out of the kitchen. The fox dash. The fox jumped dash. The fox jumped through the small window. नेक्स्ट हमारा कॉलम है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द ऑपोजिट मीनिंग इन कॉलम बी। यहाँ पे वर्ड्स ऑपोजिट हैं कॉलम में जो हमने मैच करने हैं। सिटिंग, स्टैंडिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, इनसाइड, आउटसाइड, इनसाइड, outside, asleep, awake, asleep, awake, more, less, more, less, dirty, clean, dirty, clean। कॉलम हमने मैच कर लिया है। आस्किंग क्वेश्चंस, चेंज द फॉलोइंग इनटू क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ आंसर्स दिए गए हैं जिनको हमने अब क्वेश्चंस में चेंज करना है। पहले थे क्वेश्चंस जिनके हमने आंसर दिए, अब है आंसर जिनके हमने क्वेश्चंस राइट करने हैं।
एग्जाम्पल, द वुल्फ एट द केक्स, ये आंसर है। डिड द वुल्फ ईट द केक्स, ये क्या है हमारा, ये क्वेश्चन है। द वुल्फ जंप्ड थ्रू द डोर, इसका क्वेश्चन है डिड द वुल्फ जंप थ्रू द डोर। अगला आंसर है द वुमेन मेड सम केक्स, क्वेश्चन है डिड द वुमेन मेक सम केक्स। अगला आंसर है द बॉय रोट अ लेटर, क्वेश्चन है डिड द बॉय राइट अ लेटर। द गर्ल रीड अ बुक, क्वेश्चन है डिड द गर्ल रीड अ बुक। मेक क्वेश्चंस आउट ऑफ दीज सेंटेंसेस, जो नीचे दिए गए जुमले हैं उनमें से हमने क्वेश्चंस बनाने हैं। एग्जाम्पल है मिस्टर सलमान वर्क्स इन अ बैंक, डज मिस्टर सलमान वर्क इन अ बैंक, ये क्या है हमारा क्वेश्चन है। बाबर ड्राइव्स अ बस, डज बाबर ड्राइव अ बस। मिस्टर सलमान कलेक्ट्स मनी, डज मिस्टर सलमान कलेक्ट मनी। मिस्टर चिप्स गोज टू हिज वर्कशॉप, डज मिस्टर चिप्स गो टू हिज वर्कशॉप। मिसिस स्मिथ लिव्स नियर द बैंक, डज मिसिस स्मिथ लिव नियर द बैंक। मिस्टर रेहान मेक्स टेबल्स, डज मिस्टर रेहान मेक टेबल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोनाउंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं प्रोनाउन क्या होता है, इसकी मैंने बड़ी डिटेल्ड वीडियोस बना रखी हैं जो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रोनाउंस वो होते हैं जो नाम की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है अ वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ द नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, यानी जहां पे नाम हो उसकी जगह पे जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन होता है। जैसे अली है, हम लिखें अली की जगह पे नेक्स्ट टाइम हम लिख देंगे ही। लड़की है, उसके नाम है आमना, आमना की जगह लिख देंगे हम शी। इसी तरह हमें यहाँ पर नाउन की जगह प्रोनाउन लगाना है। डज अली लाइक स्कूल, यस ही डज। यहाँ पर अली लड़का है, अली की जगह पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस में ही लगा दिया है। डू द चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, यस दे डू। बच्चे ज़्यादा हैं इसलिए यहाँ पर दे लगा दिया है। डिड द गर्ल राइट अ लेटर, नो शी डिड नॉट। गर्ल की जगह पर शी लगा दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट टू द फॉक्स एंड द वुल्फ, टेल देम व्हाई दे शुड नॉट हैव टेकन द cakes. To the fox and the wolf, it was very bad of you to take the cakes that did not belong to you. We should never take anyone's things without their permission. Students, ये है हमारी वर्कबुक जहाँ से हमने जो हमारी एक्सरसाइज रह गई है वो करेंगे। क्लेवर फॉक्स चैप्टर नंबर 8, Clever Fox and Greedy Wolf. Read the following, then fill in the following blanks using words in the bracket. Every day, the clever fox looks for food. Now, the clever fox is looking for food. Yesterday में क्या होगा? The clever fox looked for food. Every day में क्या आएगा? Talks.
और नाउ में इज टॉकिंग, येस्टरडे में टॉक्ड। ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये उसमें चेंज हो रहे हैं कि अगर एवरीडे है उसमें क्या आएगा, नाउ में क्या आएगा और येस्टरडे में क्या आएगा। येस्टरडे हो जाता है पास्ट, उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। यहाँ एवरीडे में आएगा प्लेस, नाउ में इज प्लेइंग, येस्टरडे में प्लेड। एवरीडे में रन्स, नाउ में इज रनिंग और येस्टरडे में रेन। एवरीडे सिट्स, लुक्स, वांट्स। अब एवरीडे के कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हमने ये वाले वर्ड्स लगाकर फिल करना है। द क्लेवर फॉक्स डैश आउटसाइड द हाउस। द क्लेवर फॉक्स लुक्स आउटसाइड द हाउस। ही डैश इन द विंडो। ही सिट्स इन द विंडो। He dash to get some food. He wants to get some food. Yesterday puts, works, picks, finds, comes, drops. ये वर्ड्स हैं जो हमने यहाँ पर फिल करने हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि जहाँ पर yesterday आएगा वहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म है। अब देखते हैं, आपको मैं बताती हूँ कि यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म लगा के कैसे इसको फिल करना है। द क्लेवर क्रो डैश अ पी। द क्लेवर क्रो डैश अ स्मॉल स्टोन। द क्लेवर क्रो फाउंड अ स्मॉल स्टोन। He dashed it up with his beak. He picked it up with his beak. He put it into the pitcher. He put, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म पुट की पुट ही होती है, तो he put it into the pitcher. The crow dash hard. The crow worked hard all morning. The crow dash hard all morning. The crow worked hard all morning. He dashed lots of small stones into the pitcher. He dropped lots of small stones into the pitcher. At last, the water dashed to the top. At last, the water came to the top. यहाँ पर है now, sits, laughs, looks. ये वर्ड्स हैं। अब हम fill in the blanks करेंगे इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए। The clever fox dash outside the window. The clever fox is looking outside the window. He dash at the wolf. He is laughing at the wolf. He dash. He is sitting. He is happy. Next question है, talk about the pictures given below. Use the words in the box. ये जो हमें पिक्चर दी गई है इनके मतलब हमने बातचीत करनी है और इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिनको हमने फिल करना है। पहले पिक्चर के मतलब बात करते हैं। सबसे पहले ये लड़का है, इसका नाम है आबिद, और ये आदमी है, इसका नाम है मिस्टर अहमद। ये एक औरत है, इसका नाम है मिसिस अहमद, जो कि इनकी मिसिस है यानी वाइफ है, इनकी बीवी है। ये है बच्ची है एक, उसका नाम है अंबर। वर्ड्स हैं हमारे पास फादर, मदर, सन, डॉटर, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर। स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स को पढ़ के हमें मालूम हो रहा है कि ये एक पूरी फैमिली है जिसमें ये फादर हैं जिनका नाम है मिस्टर अहमद, ये मदर हैं जिनका नाम है मिसिस अहमद, ये इनकी बेटी है अंबर और ये इनके बेटे हैं आबिद। ये दोनों आपस में क्या हैं, ये बहन भाई हैं। ठीक है, आए फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं।
Mr. Ahmed is Abid's dash. Mr. Ahmed is Abid's father. Mrs. Ahmed is Mrs. Ahmed is Mr. Ahmed's wife. Abid is Amber's dash. Abid is Amber's brother. Amber is Mrs. Abid's dash. Amber is Mrs. Abid's daughter. Mrs. Ahmed is Abid's dash. Mrs. Ahmed is Abid's mother. Abid is Mr. Ahmed's dash. Abid is Mr. Ahmed's son. Amber is Abid's dash. Amber is Abid's sister. Mr. Ahmed is Mrs. Ahmed's dash. Mr. Ahmed is Mrs. Ahmed's husband. Next question है आबिद एंड अंबर. टॉक अबाउट द पिक्चर. पिक्चर के यानी तस्वीर के मुतालिक बातचीत कीजिए. गिवन बिलो जो नीचे दी गई है. यूज द वर्ड्स हिज एंड हर. ये हमें एक पिक्चर दी गई है जिसमें ये आबिद है, ये आबिद के पास एक डॉग है और ये अंबर है, अंबर के पास एक कैट है. ठीक है, दिस इज आबिद, दिस इज अंबर. ये एक पिक्चर दी गई है जिसके बारे में आप क्लासमेट्स मिलके आपस में एक कन्वर्सेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको यूज़ करना है ओनली हिज एंड हर का. हिज होता है इस्तेमाल लड़के के लिए और हर होता है इस्तेमाल लड़की के लिए. इस चीज़ को माइंड में रखते हुए ये एक आप स्टोरी बनाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. राइट हिज, her or her. Dash name is Abid. His name is Abid. Dash name is Amber. Her name is Amber. Dash shirt is white. Her shirt is white. यहाँ लड़की के लिए आपको जैसा कि मैंने बताया था कि हर इस्तेमाल होना है. यहाँ पर लड़की की जो शर्ट है वाइट है और लड़के की शर्ट ब्लैक है. यहाँ पर लिखा है डैश शर्ट इज़ वाइट. किसकी शर्ट वाइट है? लड़की की. तो लड़की के लिए हम हर का इस्तेमाल करेंगे. हर शर्ट इज़ वाइट. डैश शर्ट इज़ ब्लैक. किसकी शर्ट ब्लैक है? लड़के की. हिज शर्ट इज़ ब्लैक. डैश हेयर इज़ शॉर्ट. किसके हेयर शॉर्ट है? लड़के के. हिज हेयर इज़ शॉर्ट. डैश हेयर इज़ लॉन्ग. किसके बाल लंबे हैं? लड़की के. हर हेयर इज लॉन्ग. यहां पर बैग किसके पास है? बैग है लड़की के पास. इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हर. दिस इज हर बैग. दिस इज डैश डॉग. डॉग आपको मैंने किसके पास बताया है पिक्चर में? लड़के के पास. दिस इज हिज डॉग. दिस इज डैश कैट. कैट किसके पास थी? लड़की के पास. तो हर लगाएंगे. दिस इज हर कैट. दिस इज डैश बैट. पिक्चर में बैट किसके पास है? लड़के के पास. तो हम हिज का इस्तेमाल करेंगे. दिस इज हिज बैट. क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स. फॉर्म ऑफ वर्ब्स का करेक्ट इस्तेमाल करते हुए हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. Mr. Basit dash in a bank. Mr. Basit works in a bank. He dash to work every day. He goes to work every day. On Sunday he dash late. On Sunday he sleeps late. On Monday he dash up early. On Monday he wakes up early. He dash his breakfast. He eats his breakfast. He eats his breakfast. He dash the newspaper. He reads the newspaper. Then he dash onto his cycle. Then he gets onto his cycle.
ही डैश टू वर्क, ही राइड्स टू वर्क। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज की है अपने चैप्टर नंबर 8 क्लेवर फॉक्स एंड द ग्रीडी वुल्फ की, स्टूडेंट बुक से भी और वर्क बुक से भी। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से एक्सरसाइज की भी समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला है तो दोबारा वीडियो को देखें, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मजीद कुछ अच्छा सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करके सिखाने वाले की हौसला अफजाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो को मुकम्मल देखने वालों का शुक्रिया। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।